सभी को जय जिनेन्द्र। कार्य के शुभारंभ से करने से पहले हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे सा। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्यो जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम 25 बोल की क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये क्लास कविता जी और अमिता जी कवाड़ चेन्नई से, कविता जी पाली से लेंगे। दोनों ही बहुत ही सुज्ञ विज्ञ शाविकाएं हैं। आप दोनों संसतियों को पढ़ाते हैं। आपको ज्ञान, आप दोनों को ज्ञान में बहुत ही रुचि है और उत्साह है। तो आज हमारी क्लास लेंगे अनीता जी चेन्नई से और कविता जी पाली से। फरमाए सर अनीता जी। कविता सुमन जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जी जिनेन्द्र साहब। सुमन जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अमिता जी आप म्यूट हो गए हो। हाँ, मैंने म्यूट किया क्योंकि कविता जी शुरू ओके करने वाले हैं ना, ओके, यस यस यस, इसलिए मैंने अपने को म्यूट कर लिया। ओके सर। फरमाइए सर कविता जी। पंच परमेष्टि को नमन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र साहब। आज का हमारा टॉपिक है 25 बोल। यस। जिस तरह बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको ABCD और 1 2 3 4 सिखाया जाता है, इसी तरह प्रतिक्रमण पूरा करने के बाद सबसे पहले हम 25 बोल सीखते हैं। 25 बोल सीखने से हमें काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बोले गति 4। तो गति किसे कहते हैं? गति यानी गमन करना। जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, उसे गति कहते हैं। जैसे मनुष्य गति से तिरंच गति में गया, तिरंच गति से देव गति में गया, तो गमन करना गति कहलाता है। गति कितनी होती है? तो गति 4 होती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति किसे कहते हैं? जहाँ पे जीव अपने अशुभ कर्मों को असाता के रूप में भोगता है, उसे नरक गति कहते हैं। नरक गति जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक मर्डर किया तो उसकी सजा यहाँ पर फांसी की होती है। अगर उसने 10 मर्डर किए तो भी उसकी सजा फांसी की होती है, और उसने 50 मर्डर किए तो भी उसकी सजा फांसी की। तो हम सोचते हैं कि सबके साथ न्याय तो नहीं हो रहा है, ये तो अन्याय है कि एक खून की सजा भी फांसी की और 10 खून की सजा भी फांसी की। तो कहते हैं कि कर्म सत्ता किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। जिसके अशुभ कर्मों का स्टॉक ज्यादा हो जाता है, उनको उसका भुगतान नरक में जाकर करना पड़ता है। नरक गति के अंदर जीव को सबसे ज्यादा 3 प्रकार की वेदनाएं भोगनी पड़ती है। पहली वेदना होती है क्षेत्र वेदना। क्षेत्र वेदना में उनको 10 प्रकार की वेदनाएं ज्यादा भोगनी पड़ती है। वहां पे उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वहां पे इतनी गर्मी है कि अगर नरक गति के जीव को, यहाँ पे अपने खाना बनता है ना बहुत सारे लोगों का, वहां भट्टी लगाते हैं ना, उस भट्टी के अंदर उनको लाके रखते हैं ना, तो उनको वहां पे ठंडक महसूस होती है।
तो इसी तरह सोचो कि वहां पे कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती होगी, इतनी ज्यादा वहां पे गर्मी, इतनी ज्यादा सर्दी, इतनी ज्यादा वहां पे उनको ज्वर होता है, उनको बहुत ज्यादा खुजली होती है बॉडी के अंदर, वो एक दूसरे से हमेशा शोक में पड़े रहते हैं, उनको हमेशा भय रहता है कि मुझे अभी कोई मार लेगा, अभी कोई मार लेगा। इस तरह से नरक गति के जीव को 10 तरह की वेदनाएं सबसे ज्यादा होती है। वो अनाश्रय रहते हैं, वहां पे किसी का कोई भी आश्रय नहीं रहता है। वो वहां पे ना कोई संबंध होता है, ना कोई वहां माँ होता है, ना कोई बेटा होता है, वहां पे कोई किसी का संबंध नहीं होता है। वहां एक दुश्मनी होती है, जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो शोक में और संताप में ही उनका समय बीतता है। फिर दूसरी वेदना है देवकृत वेदना। देवकृत वेदना यानी परमाधामी जो देव होते हैं वो तीसरी नरक तक जा सकते हैं, उसके आगे वो जाने में सक्षम नहीं है। तो तीसरी नरक तक देव, परमाधामी देव नारकी के नेरियों को दुख देते हैं। फिर तीसरे नंबर पे होता है क्षेत्र वेदना। क्षेत्र नहीं, परस्पर वेदना, यानी कि नारकी के जीव परस्पर आपस में हर वक्त लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। तो नरक के जीवों को 3 प्रकार की वेदना सबसे ज्यादा होती है: क्षेत्र वेदना, देवकृत वेदना और परस्पर वेदना। फिर आगे आता है तिर्यंच गति। सबसे ऊपर जब हम लोक का नक्शा देखते हैं ना, तो उसमें आता है कि सबसे ऊपर देव गति होती है, सबसे नीचे नरक गति होती है, बीच में जो होते हैं ना वहां पे तिरछा लोक में तिरंज गति और मनुष्य गति होती है। तो जो तिरछे लोक में रहते हैं ना, उनको तिर्यंच गति कहते हैं। और जिनका शरीर प्राय टेढ़ा मेढ़ा होता है उनको भी तिर्यंच गति ही कहते हैं। जिनका शरीर प्राय टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उनको भी तिर्यंच गति कहते हैं। और इस तिर्यंच गति के अंदर एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे ही जीव मिलते हैं। बाकी ऐसी कोई भी गति नहीं है जिसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव मिलते हैं। जैसे कि देव गति में पंचेंद्रिय जीवी होते हैं, नरक गति में भी पंचेंद्रिय जीवी होते हैं, लेकिन एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे ही जीव हमें सिर्फ तिर्यंच गति में ही मिलते हैं। और हमने भी हमारा अधिकांश समय इस तिर्यंच गति में ही गुजारा है। नरक गति हो गई, तिर्यंच गति हो गई, अब है एक मिनट कविता मनुष्य जी, गति। हाँ, कविता जी एक मिनट। संगीता जी प्लीज सबको म्यूट कीजिए ना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। कविता जी को छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप कविता जी म्यूट हो, कविता जी आप म्यूट हो। तीसरे नंबर पे आती है मनुष्य गति। हमने नरक गति की, तिर्यंच गति की, अब है मनुष्य गति। मनुष्य गति जहाँ पे जीव मनन करता है, चिंतन मनन करने की शक्ति रखता है, उसे मनुष्य गति कहते हैं। जिसमें जीव है ये उपादेय का जानकार होता है, यानी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ने लायक है, ये सब मनुष्य गति में ही होता है। मनुष्य गति एक ऐसी है जहाँ पे हम संयम अंगीकार कर सकते हैं, अपने सारे कर्मों को की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य गति हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अनंत अनंत पुण्यवानी इकट्ठी करते हैं ना, जब कहीं जाकर हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन हम ये मनुष्य जन्म में आकर हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। जब हम ये सब हमने तिरंज गति में यही काम किया है, तभी तो वो संस्कार हम में जम गए हैं। जैसे कि जब हम तिरंज गति में थे, जब पशु पक्षी बने थे, तो क्या किया था? इधर से उधर उड़ाई करते थे, इस देश से इस देश, इस देश के इस देश। और जब हम जानवर बने तो इस गली से उस गली, उस गली से इस गली। जब हम मछली और वह पानी के जीव बने तो वहां पे तैरते रहते, तो हमें अभी भी वो तैरने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, वही वही चीज हमें जमी हुई है। और तो और अभी आजकल बच्चों का ट्रेंड चला है छोटे कपड़े पहनना, कम कपड़ों में रहना, यानी कि अंग प्रदर्शन करना। एक्चुअली क्या होता है, कपड़ों का फैशन आ सकता है, नए नए तरह के नए नए डिजाइन के कपड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे कपड़े पहनने की फैशन, ये अंग प्रदर्शन करने की तो कभी फैशन आती ही नहीं है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर अंग प्रदर्शन ही फैशन होती तो हम बड़े अभागे हैं। अंग प्रदर्शन ही फैशन होती तो हम बड़े अभागे हैं।
इस मामले में जानवर हमसे कहीं गुना आगे हैं। तो यानी कि हमने जो काम बार 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 किया है ना, वही हमें ये अंग प्रदर्शन वाला भी हमें संस्कार जो जमा हुआ है ना, वो तिरंज गति से ही जमा हुआ है। इसके लिए हमें तिरंज गति से आए हुए हैं, तो अब हम मनुष्य गति में आए, तो हमें हर चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही हमें सब मनुष्य गति के अंदर हमें खूब धर्म ध्यान करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, हमारा मन साफ होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले कि मन साफ को चेक करने का कोई थर्मामीटर तो आता है नहीं कि भाई इसका मन साफ है, इसका मन साफ नहीं है। तो हमें इस मनुष्य गति में आए ना, तो खूब खूब धर्म ध्यान करना चाहिए, ताकि हम इस मनुष्य गति में आए हुए सार्थक हो सके। फिर है हमारी चौथी गति है नहीं, मनुष्य गति, तिरंज गति ये हो गई हमारी। अभी है हमारी देव गति। देव गति जहाँ पे हमने हमारे शुभ कर्मों को साता के रूप में भोगा जाता है, बहुत सारी पुण्यवानी जो हमारी इकट्ठी हो जाती है, वो हम देव गति में जाकर भोगते हैं। देव गति में चार प्रकार के देव होते हैं: भवनपति, बाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। यानी कि देव गति चार, ये इनका आगे हमें जो जैसे जैसे बोल करेंगे ना, तो ये भवनपति, बाणवंतर, इनका भी आगे आगे हमारे खुलकर आ जाएगा। लेकिन अभी हम इतना ही जानेंगे कि चार प्रकार के देव देव गति में होते हैं: भवनपति, बाणवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये हमारा पहला बोल पूरा हुआ पहले बोले गति चार। दूसरा है हमारा जाति पांच। तो समान इंद्रियों वाले समूह को जाति कहते हैं। समान इंद्रिय यानी कि सब जिसकी, जैसे किसी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनको भी फर्स्ट क्लास में डाल दिया, जो सेकंड में उसको सेकंड में डाल दिया, ऐसे वर्गीकरण कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जीव के 563 भेद हैं, उनको सब ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो सबसे पहले एक इंद्रिय के जीव। एक इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ शरीर ही होता है, उसको एक इंद्रिय बोलते हैं। बेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसकी शरीर भी होता है और मुंह भी होती है, उनको बेंद्रिय कहते हैं। तेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसका शरीर भी होता है, मुंह भी होती है और नाक भी होता है, उसको तेंद्रिय कहते हैं। फिर एक जिसका शरीर भी होता है, मुंह भी होता है, नाक भी होता है और आंखें भी होती है, उसको चौरिंद्रिय कहते हैं। और जिसका शरीर, मुंह, नाक और आंखें और कान भी होते हैं, उसको पंचेंद्रिय कहते हैं। तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब हम समझते हैं कि एकेंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं। एकेंद्रिय के अंदर पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन सबको एकेंद्रिय में लिया है। इसका आगे और हम जो तीसरा बोल करेंगे ना, उसके में और भी इसका खुलकर आ जाएगा। फिर उसके बाद में बेंद्रिय। बेंद्रिय के अंदर इल्ली आती है, सीप आते हैं, शंख आते हैं, अलसिया आता है, जो कि बारिश के मौसम में एकदम पतला पतला जो रेड कलर का रहता है ना, बारिश के मौसम में तो वो अलसिया, ये सब है ना बेंद्रिय के अंदर आते हैं। तेंद्री के अंदर क्या आता है? तो तेंद्री के अंदर ये जो चींटी होती है, जू होती है, लीक होती है, ये सब तेंद्री के अंदर आते हैं। चौरेंद्री के अंदर ये जो मच्छर है, मधुमक्खी है, जो उड़ने वाले रहते हैं ना, ये भंवरा है, ये बिच्छू है, ये सब चौरेंद्री के अंदर आते हैं। और पंचेंद्री के अंदर पशु, पक्षी, जानवर और ये देवगति के जीव, देवता होते हैं, नार की होती है और मनुष्य होते हैं, ये सब पंचेंद्रिय के अंदर आते हैं। तो ये हमारा दूसरा बोल पूरा हुआ। अभी तीसरा बोल, पहले बोले गति चार, दूसरे बोले जाति पांच, तीसरे बोले काया छह। तो ये जो जिसके शरीर के अनुसार जिनका वर्गीकरण किया जाता है, उसको जाति कहते हैं। जाति कितनी होती है? तो जाति छह होती है, जाति पांच होती है। कौन कौन सी होती है? तो बोलो बोलो। पृथ्वी का है, अप का है, ये जिससे मैं आपको ये सब क्लियर करके से, जैसे ये पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, आपको सबको दिख रहा है ना? पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है और वनस्पति का है, ये छह। और ये त्रस का है, ये छह काया होती है। उसमें से जो ये एकेंद्रिय होते हैं ना, इन सबको पृथ्वी का, अप का, इनको ले लिया है। और जो ये त्रस का है, उसके अंदर बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री और पंचेंद्री को डाल दिया है। तो ये जो है ना, इन दोनों का वर्गीकरण कर दिया है
इन ये जो पृथ्वी का, अपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का है ना, उनको स्थावर बोलते हैं। और जो अपनी इच्छा से हलन चलन करते हैं उनको सबको त्रस बोलते हैं। ऐसे हमको पता है कि पृथ्वी का है, अपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब है ना स्थावर है। ये अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं होते हैं। उनको वो उनको है ना, जैसे पृथ्वी का है, पत्थर है, अगर पत्थर कहीं पड़ा हुआ है तो वो वहीं पे पड़ा रहता है, उसकी इच्छा से वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। इसी तरह जब वो पानी होता है, बाल्टी के अंदर रहता है, तो वो बाल्टी के अंदर ही रहता है, उसकी इच्छा से वो बाल्टी के बाहर नहीं आ सकता है। तो इसी तरह जो अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं हलन चलन कर सकते हैं उनको त्रस कहते हैं, और जो अपनी इच्छा से इधर उधर जा सकते हैं उसको त्रस कहते हैं, और जो अपनी इच्छा से नहीं जाते उसको स्थावर कहते हैं, और जो इच्छा से जाते हैं उनको त्रस कहते हैं। तो ये केंद्रीय बेन, ये पृथ्वी का, आपका है, तेव का है, वायु का, वनस्पति का, ये सब स्थावर में आते हैं। और बाकी सब बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ये त्रस में आते हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं कि जिस पे हम खड़े हैं, जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, तो वो त्रस है या जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं वो सचित है या अचित है। तो ये हम कहते हैं कि ये पृथ्वी अचित है, क्योंकि जो खदानों से निकलती है ना पृथ्वी, वो त्रस होती है। जैसे सोना, पत्थर वगैरह जो खदानों से निकलता है ना, वो सब है ना सचित होता है। जब उसको शस्त्र लग जाता है, जब मकान बनता है, तो इनको पत्थर को कूटा जाता है, उनको पॉलिश की जाती है, तो इससे वो अचित बन जाते हैं। तभी साधु संत इसके ऊपर चलने में सक्षम होते हैं, नहीं तो साधु संत इस सचित के ऊपर नहीं चल सकते। फिर अपकार, जो पानी होता है, कहते हैं कि बहुत सारे जन जो ज्यादा धर्म में इंटरेस्ट नहीं लेते ना, वो बोलते हैं कि क्या मतलब है एक ही बारी में इतना सारा पानी गर्म कर देना, या फिर है ना धुवन पानी बना देना, सारे जीवों को एक ही साथ में मार देना, क्या मतलब। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि जो पानी मटकी में रहता है, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे कि हम बैठे और हमारे ऊपर कोई पत्थर सीला लाके रख दे, तो हमें कैसी वेदना होती है, वैसी ही वेदना उन पानी के जीवों को होती है। वो पानी के जैसे बार बार उस मटकी के अंदर गिलास डालते ना, तो वो अनंत उन जीवों को इतनी ही वेदना होती है। लेकिन जब धोवन पानी बन जाता है, वो भी निर्दोष बनता है। हमारे सुबह के जो बर्तन रहते हैं, बासी बर्तन रहते हैं, जो मटकी के ऊपर डालते हैं अपन, वो गिलास वगैरह, लोटा वगैरह, वो हम अगर सरफ से नहीं मांज कर, अगर हम वो बर्तन अगर राख से मांज लें, तो इससे पानी की बचत भी हो जाती है, और जीवों को नुकसान भी नहीं होता है। और वो अगर सहज में ही हमें धुवन पानी तैयार मिलता है जी, और वो पानी अच्छी बन जाता है। और अगर हमारे साधु संत आए तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी हमारी कई पुण्यवानी भी बढ़ सकती है। तो हर घर में है ना धुवन पानी बनना ही चाहिए। हम धुवन पानी तभी बनाएंगे जब हमको श्रद्धा होएगी इसके ऊपर, कि नहीं सच्ची में ऐसा करने से सही बात है कि भाई ये ना अपने भी सारे बर्तन ऐसे मांज लेते हैं और धुवन पानी बन जाता है, तो हम क्यों नहीं बनाए। इसके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, हाँ ये सच्ची में ये अचित पानी है, इसमें बार बार जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। भले ही उसको एक बार हमने कर लिया ऐसा, लेकिन उसमें बार बार जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर ये हो गया। फिर हो गया है तो अपना त्योकाय। त्योकाय यानी अग्नि। अग्नि जो होती है वो अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं फैलती है, उसको हवा का सहयोग मिलता है ना तो वो आगे फैलती है। इसके लिए वो भी अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं जा सकती है। उस और हम इसका भी ध्यान रख सकते हैं जब हम किचन में काम करते हैं ना। जब हम अगर एक बार हमने गैस चालू किया, तो उस गैस में अपन दो तीन बार पहले सब्जी गरम कर ली, उसके बाद में उसी के ऊपर तवा रख लिया, यानी कि सब्जी गर्म करके ले ली। नहीं तो हम क्या करते, एक गैस इधर चालू कर देते, दूसरा सब्जी का कर लेते, तीसरा, ऐसे हम सारे तीन चार गैस फटाफट फटाफट सब चालू कर देते हैं। तो इसमें भी हम ध्यान रख सकते हैं कि हम, क्योंकि त्योकाय की स्थिति 3 अहोरात्रि की होती है, अगर हम उनको बार बार चालू बंद करते हैं ना, तो उसमें उनका आयुष्य खत्म हो जाता है, और हमें भी बहुत पाप लगता है। तो हमको ये ध्यान रखने की बात है कि हम जब भी गैस चालू करें, अगर हमारे दो तीन काम साथ में होता ना, तो वो कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि बार बार चालू किया ने बंद किया ने बंद किया ने चालू किया, ऐसा विवेक रखना चाहिए। पृथ्वी का हो गया, अप का हो गया, तेऊ का हो गया, वायु का हो गया। वायु का वो भी अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं होती, जो वो एक वेग में चलती है ना, वो उसी वेग में चलती है। वो अपनी इच्छा से दूसरा वेग नहीं चालू कर सकती, उसको गति त्रस कहते हैं। जैसे तेऊ का है और वायु का होते हैं ना, ये गति त्रस होती है। ये ना इधर उधर
फैलती रहती है, वो मीन्स जाती रहती है। इसके लिए उनका स्वभाव ही ऐसा है वायुकाय का कि वो चलती है। इसके लिए उनको गति त्रस भी कहते हैं। ये तेउकाय और वायुकाय गति त्रस में आते हैं। और फिर वनस्पति काय, ये पेड़ पौधे फूल वगैरह ये सब वनस्पति काय में आते हैं। वनस्पति काय को दो भागों में बांट लिया है। एक भाग है उनका प्रत्येक और दूसरा भाग है साधारण। तो प्रत्येक, जिस शरीर में एक ही जीव होता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और एक शरीर में अनंत जीव होते हैं उसको साधारण वनस्पति कहते हैं। जिसमें कि हमारे आलू प्याज जमीकंद वगैरह वो आते हैं। और एक शरीर में एक जीव यानी कि ये जो अपने हमारे घर में जो सब्जियां टमाटर है, भिंडी है, फ्रूट्स वगैरह है, ये सब एक शरीर में एक जीव होते हैं। तो कहते हैं कि हर 6 महीने में एक जीव सिद्ध होता है, ऐसा हम कहते हैं। फिर भी ऐसा सुनने में आया है गुरु भगवंतों से कि एक आलू के जितने जीव भी अभी सिद्ध नहीं हुए। यानी कि एक आलू में कितने जीव होंगे, एक सुई की नोक के ऊपर अनंत अनंत जीव होते हैं। तो सोचो कि हम इतने हर रोज इतना जमीखंड वगैरह सब खाते हैं। हम जैनियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें ये जमीखंड वगैरह इनका त्याग करना चाहिए, या तिथि वगैरह नहीं खाएंगे, इन सब काम को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है लास्ट में है त्रस्काय, जो कि हलन चलन करती है उसको त्रस्काय कहते हैं। ये हमारा तीसरा बोल कंप्लीट हुआ। पहले बोले गति 4, दूसरी बोले जाति 5, तीसरी बोले काया 6, और चौथे बोले चौथे बोले इंद्रिया 5। सोतेंद्रिय चक्षु इंद्रिया किसे कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति के साधन को इंद्रिया कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति यानी कि जैसे कि श्रोते इंद्रिया कितनी होती है? तो 5 होती है। सोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन यानी किसी की ने हमें आवाज लगाई तो हमारे वो कानों तक गई, हमें सुनाई दिया कि हमने किसी ने हमको आवाज लगाई, तो वो हमें ज्ञान हुआ। फिर हम उनका जवाब देते कि हाँ मैं आई, या ऐसे। तो जो ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं उनको इंद्रिय कहते हैं। सोतेंद्रिय से हम सुनते हैं, चक्षुनेन्द्रिय से हम देखते हैं, और घ्राणेन्द्रिय से हम सूंघते हैं, रसनेन्द्रिय से हम कुछ भी टेस्ट करते हैं, या स्पर्शनेन्द्रिय से हम ऐसे, जैसे कि सोतेंद्रिय से किसी ने आवाज लगाई वो सुनाई देता है, वो तो हमको पता चलता है। चक्षुनेन्द्रिय से जैसे ये कलर काला है, लाल है, नीला है, पीला है, उसकी जानकारी होती है। तो जो भी हमें इन इंद्रियों से जानकारी होती है उसको इंद्रिया कहते हैं। नाक से ये गंध अच्छी है या बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, या फिर ये टेस्ट से कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कसला है, ये हमें रसनेंद्रिय से पता चलता है। और स्पर्शनेंद्रिय कि कोई भी चीज खुरदरी है, कोमल है, ठंडी है, गर्म है, ये हमें स्पर्श से पता चलता है। तो ये हमारे जैन धर्म के अंदर सीक्वेंस का बड़ा ही महत्व है। जब सोतेंद्रिय हुई ना तो सोतेंद्रिय, उसके बाद चक्षुनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ऐसे कंटिन्यू ऐसे चली। ऐसे नहीं कि पहले सोतेंद्रिय दिखा दिया फिर घ्राणेन्द्रिय दिखा दिया फिर स्पर्शनेन्द्रिय, ऐसे कभी भी नहीं होता है। सोतेंद्रिय के बाद चक्षुनेन्द्रिय, चक्षुनेन्द्रिय के बाद घ्राणेन्द्रिय, घ्राणे के, ऐसे वन बाय वन चलता है। जब एक इंद्रिय चला था तभी एक इंद्रिय के बाद बेंद्रिय, बेंद्रिय के बाद तेंद्रिय, ऐसे चला। ऐसे कभी नहीं चला कि एक इंद्रिय के बाद चौरेंद्रिय, ऐसे कभी भी कहीं नहीं आता है। हमेशा हमारे धर्म के अंदर सीक्वेंस से सब चलता है। तो ये हमारा चौथा बोल कंप्लीट हुआ इंद्रिय वाला। अभी पांचवा बोले प्राप्ति 6। प्राप्ति किससे कहते हैं? तो परिणमन करने की शक्ति को प्राप्ति कहते हैं। परिणमन यानी कि प्राप्ति कितनी होती है? तो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिया प्राप्ति, स्वच्छास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। इनको भी हम एक ब्लैक बोर्ड से समझते हैं। जब जीव है ना माँ के गर्भ में आता है ना, तो उसको उस सारी प्राप्त आहार, सबसे पहले आहार लेता है। आहार लेने के बाद वो अपना आहार लेने के बाद वो आहार प्राप्त शरीर बनाता है। शरीर के बाद वो इंद्रिय बनाता है। इंद्रिय के बाद वो भाषा बनाता है। भाषा के बाद वो श्वास और मन। ये यानी कि एक वन बाय वन ये हमारे प्राप्ति चलती रहती है। तो जब जीव गर्भ में आता है ना तो सब
प्राप्ति साथ में लेके आता है। तो मनुष्य के अंदर 6 प्राप्ति होती है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिया प्राप्ति, स्वच्छास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। तो हम देखते हैं कि जब जीव गर्भ में आता है ना, तो एक ही साथ में आहार लेता है वो। शरीर, इंद्रिया, भाषा प्राप्ति। कविता जी, इंद्रिय के बाद में आएगा श्वासोच्छ्वास, फिर हाँ, भाषा आएगा, फिर मन आएगा। आहार इंद्रिय के बाद, व्याध। इंद्रिय के बाद श्वासोच्छ्वास, हाँ, स्वच्छुस्वान, फिर भाषा आएगा। भाषा और मन। तो ऐसे सुना है कि जब जीव गर्भ में आता है ना, तो एक ही साथ में वो सारी प्राप्तियां शुरू कर देता है। यानी कि शुरू एक साथ में करता है वो, लेकिन वो खत्म है ना, सबसे पहले आहार प्राप्ति शुरू करता है। उसके बाद में वो अंतर मुहूर्त के बाद वो शरीर प्राप्ति करता है। आहार प्राप्ति से शरीर प्राप्ति का अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है। शरीर प्राप्ति से इंद्रिय प्राप्ति का अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है। और इंद्रिय प्राप्ति के बाद स्वच्छास प्राप्ति का अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है। और स्वच्छास प्राप्ति के बाद भाषा प्राप्ति का अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है। और भाषा प्राप्ति के बाद मन प्राप्ति का अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है। यानी कि जी, ये शुरू एक साथ में करते हैं। जब जीव गर्भ में आता है ना, तो ये सारी प्राप्तियां वो एक साथ शुरू कर देता है, लेकिन वो खत्म धीरे धीरे वन बाय वन खत्म करता है। इससे इसका अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है, इससे इसका अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है, इससे इसका अंतर मुहूर्त ज्यादा होता है, और इससे इसका अंतर अंतर मुहूर्त, ऐसे करके ये सबसे लास्ट में मन प्राप्ति पूरी करता है। तो ये हमारा छठा बोल है कि प्राप्ति 6। सबसे पहले जब जीव गर्भ में आता है और वह आहार लेता है, तो उस आहार को वह खल और रस के रूप में परिणत करता है। खल यानी कि सार रहित भाग, रस यानी कि सार सहित भाग। उसके बाद सेकंड है आहार प्राप्ति के बाद शरीर प्राप्ति। आहार प्राप्ति के बाद वो शरीर प्राप्ति करता है। तो जो उसने रस लिया है, उससे उस रस से वो धातु बनाता है, धातु में परिणत करता है। और उस धातु से वो रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा वगैरह ये सब उससे बनते हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, फिर इंद्रिय प्राप्ति। उस सप्त धातु उसने बनाए हैं, उसके बाद उसको परिणत करके वो शरीर प्राप्ति यानी कान, नाक वगैरह वो बनाते, इंद्रिय बनाता है। उसके बाद वह श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को ग्रहण करके उच्च श्वास लेना और छोड़ना की पूरा करता है। फिर भाषा वर्गणा के पुद्गलों को लेकर के वो बोलने की शक्ति प्राप्त करता है। और उसके बाद में वो मनोवर्गणा के पुद्गलों को लेकर चिंतन और मनन करने की शक्ति को प्राप्त करता है। तो ये हमारा छठा बोल पूरा हुआ, पांचवा बोल पूरा हुआ, प्राप्ति 6। तो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5, तीसरे बोले काया 6, चौथे बोले इंद्रिया 5, पांचवे बोले प्राप्ति 6। अभी है छठे बोले प्राण 10। प्राण किसे कहते हैं? जिस जिसके सहारे जीव जीवित रहता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण कितने होते हैं? तो प्राण 10 होते हैं। सोतेंद्र बल प्राण, चक्षुएंद्र बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, स्वच्छास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। ऐसे प्राण 10 होते हैं। जैसे कोई मकान बनाया हमने, उस मकान के अंदर हमने लाइट फिटिंग वगैरह सब कर दी, लेकिन हम उसमें अगर पावर नहीं भेजते हैं, पावर की सप्लाई नहीं होती है, तो वो फैन वगैरह, कूलर वगैरह ये सब नहीं चल सकते। इसी तरह से हमारे ये जो बल प्राण होते हैं ना, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि हमारे पास कान तो है, लेकिन हमारे अगर सुनने की शक्ति नहीं होती है, तो हम फिर सुन नहीं सकते। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जन्म के साथ ही है ना, उनके कान तो होता है लेकिन वो सुन नहीं सकते, उनको सुनने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है वो। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखने की शक्ति, वो जन्म से ही अंधे होते हैं, कोई विकलांग भी होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये पूर्व भव में संस्कार है, जिसने जिस चीज का मिस यूज किया होता है। जैसे कि
तो उनसे वो चीज छीन ली जाती है। आज के बच्चों में भी देखने को मिलता है कि हद से ज्यादा वो मोबाइल चलाते हैं। वो ऐसे जो अश्लील चीजें देखते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए। तो ये जो आंखों का जाना वगैरह, हम जिस चीज का मिस यूज करते हैं ना, वो हमसे छीन ली जाती है। तो इनको हमको कम से कम यूज करना चाहिए। तो श्रोतेंद्रिय बल प्राण जो हमें सुनने की शक्ति देता है, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण हमें देखने की शक्ति देता है, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण है जो हमें सूंघने की शक्ति देता है। अगर ये नहीं होता है तो ये मन, फिर स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण है जो हमें महसूस करते हैं कि ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ये हमें स्पर्शनेंद्रिय बल प्राण से पता चलती है। फिर है मन बल प्राण, हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। फिर वचन बल प्राण हमें बोलने की शक्ति प्रदान करता है। और फिर श्वासोच्छ्वास बल प्राण हमें श्वास लेना और छोड़ना, उसके बाद में आयुष्य बल प्राण। तो ये सब, ये हमारे बल प्राण पूरे हुए, छठा बोल पूरा हुआ। फिर सातवें बोले शरीर पांच। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? शरीर जिसमें हम चलने फिरने की शक्ति रखते हैं, जिसे हम खाते हैं पीते हैं, उसे हम शरीर कहते हैं। शरीर कितने होते हैं? तो शरीर पांच होते हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जो शरीर प्रति समय क्षीण होता रहता है उसे औदारिक शरीर कहता है। औदारिक शरीर किसको मिलता है? मनुष्य और तिर्यंश में औदारिक शरीर होता है। और ये प्रति समय क्षीण होता है। और जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता होती है वो भी औदारिक शरीर से ही मोक्ष मिलता है। और जिसके मरने के बाद उस वहां पे कलेवर बचता है, यानी कि जिसके प्राण निकल जाते हैं और पीछे शव बचता है ना, वो भी औदारिक शरीर में ही होता है। तो ये है औदारिक शरीर की डेफिनेशन। उसके बाद में वैक्रिय शरीर। वैक्रिय किसे कहते हैं? वैक्रिय शरीर देवता में और नारकी में होता है। वैक्रिय शरीर जिससे विशिष्ट तरह की क्रियाएं की जाती है उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं। जैसे कि छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, ये सब वैक्रिय शरीर से होता है। उड़ने की शक्ति हो जाना, ये सब वैक्रिय शरीर से विविध तरह की क्रिया होती है, उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं। वैक्रिय शरीर दो तरह का होता है, एक भव प्रत्यय और एक लब्धि प्रत्यय। भव प्रत्यय, नारकी और देवों में भव प्रत्यय यानी जन्म के साथ ही उनको वैक्रिय शरीर होता है। लेकिन जो तिर्यंच और मनुष्य होता है उनको विशेष तरह की लब्धि प्राप्त होती है, तभी उनको वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। उसके बाद में तीसरा है आहारक शरीर। आहारक शरीर किसे कहते हैं? तो जो 14 पूर्वधारी मुनि होते हैं वो विशेष साधना से इस आहार शरीर को प्राप्त करते हैं। आहारक शरीर संयमी साधुओं को ही होता है, दूसरे किसी को भी नहीं होता है। जब ये आहारक शरीर किसे कहते हैं? तो जो 14 पूर्वधारी मुनि होते हैं वो जब अपना 14 पूर्व का चिंतन करते हैं और उनमें उनको शंका हो जाती है, या फिर कोई वादी आता है उनके उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए और उनका समाधान उनको नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने शरीर में से एक हाथ जितना एक बहुत ही सुंदर पुतला बाहर निकालते हैं। उस पुतले को वो जहाँ पे तीर्थंकर विराजमान है, चाहे महाविद्य क्षेत्र हो या कहीं हो, वहां पे उस पुतले को वो भेजते हैं। और वहां से एक अंतर मुहूर्त में अपन आंख की पलक झपकाते हैं ना, उतने समय में वो वहां पे जाके तुरंत क्वेश्चन का जवाब लेके आ जाता है। वो हमारे सामने कोई वादी बैठा रहता है ना, उसको भी पता नहीं चलता है कि ये काम कब पूरा हुआ करके। तो ये जो एक तो उनको कोई भी शंका हो जाती है उसका समाधान करने के लिए वो आरक शरीर बनाते हैं। दूसरा, हमारे श्वसन पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी वो आरक शरीर बना सकते हैं। हाँ, और तीसरा है कि अगर किसी को इन आरक मुनियों को तीर्थंकर की लब्धि देखने की इच्छा होती है, तो उनको देखने के लिए भी वो आरक शरीर बनाते हैं। यानी कि आरक शरीर तीन कारणों से बनाते हैं। फिर तेजस शरीर। तेजस शरीर बहुत उष्ण होता है और ये हमारे खाने खाने को पचाने का काम करते हैं। और जो विशेष साधना से इसे तेजोलेसिया भी प्राप्त करते हैं, शीतलेसिया तेजोलेसिया भी इसी शरीर से प्राप्त होती है।
उसके बाद तेजस शरीर और फिर कार्बन शरीर। पूरे लोक में कार्बन वगैरह ठसाठस भरी हुई है। वो हमारे ऐसे ही नहीं चिपकती है। जब हम राग द्वेष क्रोध वगैरह करते हैं, तब ये कार्बन वगैरह के पुद्गल हम में आकर चिपकते हैं और वो कर्म बन जाते हैं। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें तेजस शरीर और कार्बन शरीर नहीं होता है। सारे ही शरीर इन पांचों शरीर में से या तो औदारिक शरीर और तेजस कार्बन रहेगा, जो मनुष्य और तिरिंज में। और जो नारकी और देवता होते हैं, उनमें वैकृत शरीर और तेजस कार्बन शरीर ऐसे, यानी कि ये ऐसे। और एक वायु काय है जिसमें औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन, क्योंकि उसमें वायु काय में वैक्रिय करने की शक्ति आ जाती है तो। और या फिर कोई मनुष्य जिसमें वैक्रिय करने की लब्धि प्राप्त हो जाती है तिरिंच में और मनुष्य में, तो वो उनमें औदारिक, वैक्रिय, तेजस कार्बन, यानी कि तेजस कार्बन तो हर एक जीव में होता ही होता है। ये तेजस कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म होता है। बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ये जन्म मृत्यु कैसे, एक आत्मा में, एक शरीर में से आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे हर किसी को इसे बिलीव भी नहीं होता है। लेकिन ये शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है ना, उसमें वो जल्दी से प्रविष्ट हो जाता है। जैसे कि एक लोहा होता है, लोहे के अंदर आग कैसे समाविष्ट हो जाती है, इसी तरह ये कार्बन तेजस कार्बन शरीर बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसकी वजह से ये कर्म पुद्गल एक एक किसी जीव के आत्मा में चले जाते हैं और ये तेजस कार्बन शरीर कहलाते हैं। तो तीन शरीर होते हैं जो स्थूल होते हैं, औदारिक, वैक्रिय और आहारक। और ये जो तेजस और कार्बन शरीर होते हैं, ये सूक्ष्म होते हैं। ये हो गया हमारा शरीर। सातवें बोले शरीर पांच। फिर है अभी सात बोलोगे, ज्यादा नहीं हो जाएंगे? आज इतना ही रखते हैं शायद। हाँ, फिर ज्यादा हो जाएंगे तो सबको ऐसे ऊपर से ही चला जाएगा। संगीता जी। ऐसा। सुमन। हाँ, सही है सुमन। सा। सात। ठीक है, किसी का ठीक कोई है। प्रॉब्लम रहे, कोई जिज्ञासा रहे तो हाँ। पूछ लो 10 मिनट हाँ, वाले। जिज्ञासा कर लो सर। जय जिनेन्द्र। फरमाइए सर। जय जिनेन्द्र, नारकी नारकी मीन्स क्या? मुझे वो नहीं समझा। नारकी। नार की बोले तो जो अधोलोक में रहते हैं, यानी कि अपना लोक का नक्शा देखा है आपने कि लोक के नक्शे में हाँ, ऊपर देव गति रहती है, नीचे देखा नरक है। गति होती है। तो ये जो हाँ। नरक गति होती है ना, वो नीचे रहती है और वहां पे हम्म। जीव है ना अपने अशुभ कर्मों को जाके भोगता है। इसके लिए उसको नरक गति कहते हैं। और जो शुभ हाँ, कर्मों को भोगता है उसको देव गति कहते हैं। हाँ, तो मैं कुछ बोलूं? नरक गति में जो जीव है उनको नारकी कहते हैं, ऐसा? हाँ, उनको नारकी के नहरिये कहते हैं। ओके, धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। श्वेता नवलखा फ्रॉम कोटा। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाह रही थी कि कार्बन शरीर और कार्बन काय योग में क्या फर्क होता है? कार्बन शरीर और काया योग। आप बताओ अमिता जी। अभी कार्बन का योग आएगा, उसके बाद अपन विचार करेंगे। समझेंगे। अभी आठवां बोल आया नहीं है। जय जिनेन्द्र साहब, ये जय जिनेन्द्र देवताओं सर। में वेक्रिय कैसे होता है? वायु काई में वेक्रिय कैसे होता है? आंधी तूफान आना हाँ, वही रहता है ना। वही रहता है। हम्म। अच्छा। और जय जिनेन्द्र, वैशाली राग का बात कर रही हूँ मैं, नासिक से। आपने वो जैसे। आहारक शरीर का बताया, पर हम्म। वो आहारक शरीर का मुझे वो उसकी परिभाषा मतलब नहीं समझी वो। आहारक शरीर होता है ना, जो विशेष है ना, 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं ना, उनको ही प्राप्त होता है और ये विशेष लब्धि से प्राप्त होता है उनको। हम्म। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई ना, वो खुद 14 नियम चितारते हैं, तो उनको कोई शंका हो जाती है कि इसका जवाब क्या होगा, या ऐसे कोई भी, या फिर कोई भी वादी आके कोई कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका क्या आंसर होता है, और अगर उनको नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने शरीर में से एक हाथ का एक पुतला निकालते हैं और उस पुतले को जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, चाहे महाविदेह क्षेत्र में ही रहते हैं ना, तो वहां पे हम्म। भेज के अपन एक हम्म। आंख की पलक झपकाते हैं ना, उतने समय में वो जाके वहां पूछ के भी आ जाते हैं, फिर अपने को पता भी नहीं चलता है कि, और उनको आंसर आ जाता है वो।
तो ऐसे जो आहारक लब्धि, जिससे आहारक शरीर लब्धि प्राप्त तीन जी। तीन वजह से वो आहारक शरीर बनाते हैं हम्म। ऐसे। जी। एक तो उन क्वेश्चन पूछने के लिए बनाते हैं, एक है ना कभी शासन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है अपने, तो जी। उनका निवारण करने के लिए वो आहारक शरीर बनाते हैं। बन हाँ, और है ना तीसरा है कि उनको इच्छा हो जाती है कि तीर्थंकर भगवान कहाँ विराजमान है, उनकी कैसी रिद्धि है, तो उनको देखने की इच्छा होती है उनकी, तो उसके लिए वो बनाते हैं। यानी 3 कारणों से आहारक शरीर बनाते हैं। जी। धन्यवाद अजय जिनेन्द्र। जय श्री राम। जय जय जिनेन्द्र, ये जिनेन्द्र। शासन की रक्षा के लिए कैसे बनाते लब्धि शरीर? जैसे कि कोई शासन के ऊपर कुछ आ जाता है और उनको देवता से ऐसे कुछ बुलवाना पड़ता है, कि कोई ऐसे डर जाता है कि भाई ऐसा हो जाए, देवता की तरह वो ऊपर से कुछ ऐसे बोलते हैं, ताकि उनको ऐसे रहता है कि नहीं अभी ये ऐसा नहीं करना है ऐसा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। अरे ये जो आपने वैक्रिय शरीर बताया ना, तो वो देवता और नारकों में दोनों में कैसे होता है? जो देवी देवता में वो नारक में भी होती है क्या फिर हाँ, वैक्रिय? नारकी और देवता में वैक्री शरीर ही होता है। ये थोड़ा आप वापस एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में? हाँ, वैक्री जो औदारिक शरीर होता है ना, वो जिसमें हड्डी मांस मज्जा सब होता है। लेकिन ये जो वैक्रिय शरीर होते हैं ना, जैसे नारकी के जिनेरी होते हैं, उनमें हड्डी मांस मज्जा कुछ भी नहीं होता है। और हम्म। जो देवता भी होते हैं ना, वहां पे भी वहाँ यानी गर्भ से जो जन्म नहीं होता उनका, वो वैक्रिय शरीर है। वैक्रिय शरीर ने कपूर की तरह वो बिखर जाता है, या उनका कलेवर बचता नहीं है। यानी कि देवलोक में भी जो देवता होते हैं, उनके मरने के बाद उनका कलेवर पीछे नहीं पड़ा रहता है। और जो नारकी के न्यारी होते हैं ना, उनके भी मरने के बाद उनका कलेवर पीछे पड़ा नहीं रहता है। तो नारकी में और देवता में वैक्रिय शरीर पाता है ऐसे। मैं कुछ धन्यवाद। समाधान दूं। हम्म। जय जिनेन्द्र। ये आहार पर्याप्ति आदि जो होती है, तो जीव पहले आहार पर्याप्ति करता है फिर शरीर पर्याप्ति करता है? नहीं, जब वो गर्भ में आता है ना, तो वो एक साथ ही सारी प्राप्ति शुरू कर देता है। लेकिन उसको खत्म है ना, वो 1 बाय 1 करता है। अंतर मुहूर्त में दूसरी, अंतर मुहूर्त उससे ज्यादा तीसरी, अंतर मुहूर्त उससे ज्यादा चौथी, और पांचवी और छठी ऐसे। लेकिन जैसे कि अपन रेस शुरू करते हैं, बच्चे जब अपन कहीं पे भी रेस शुरू करते हैं ना, तो शुरू तो एक एक स्थान से सब शुरू हो जाता है, लेकिन वो जहाँ पहुंचते हैं ना, तो कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट पहुंचता है ऐसे। तो ये जो आहार प्राप्ति के बाद शरीर, शरीर के बाद ऐसे 1 बाय 1 एक अंतर मुहूर्त का सबका गैप रहता है। और ये मनुष्य और तिरिंश में रहता है। और जो देवता और नारकों में और देवता में होता है ना, उनका थोड़ा क्रम अलग है। एक का पहली प्राप्ति अंतर मुहूर्त की है, उसके बाद में एक समय ज्यादा, एक समय ज्यादा, एक समय ज्यादा ऐसा है। और भाषा और मन एक साथ में होती है देवता में, अच्छा, ऐसा है। ठीक है। जय और जिनेन्द्र। एक दूसरा है कि मान लो कोई अंधा व्यक्ति है, जन्म से अंधा है, फिर उसमें बल प्राण कितने रहेंगे? वो बल प्राण उतने ही रहेंगे, उसकी देखने की शक्ति नहीं है। उसको नहीं। बल प्राण तो मिले ना, उनको आंखें तो मिली है ना, लेकिन उसमें जो पावर होना चाहिए, मैंने क्या बोला कि कनेक्शन अपने सब घर के अंदर सारे बिजली के कनेक्शन नहीं लिए अपन ने, और फिटिंग सारी कर ली। तो उधर है कनेक्शन जब आए वहां पे, वो आंखें तो उसको मिली है, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति नहीं है उनमें, तो बल प्राण उनमें रहेगा। बल प्राण रहेगा पर सिर्फ, तो फिर पूरे 10 के 10 बल प्राण रहेंगे ना? हाँ हाँ, मनुष्य गति के अंदर 10 ही बल प्राण है। उसकी आंखें नहीं होगी तो 10 बल प्राण उसमें रहते हैं, लेकिन उसमें देखने की शक्ति नहीं है, पावर नहीं है उसमें। ठीक। ओके, धन्यवाद सर। हम्म। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त में क्या अंतर है? लब्धि प्राप्त है ना, जो जीव है ना, जन्म के साथ ही लब्धि लेके आता है, जो अप्राप्ता में ही काल करता है, वो प्राप्त होता ही नहीं। जैसे असनी मनुष्य है, तो वो चौथी प्राप्ति की अप्राप्ता में ही काल करता है। तो स्वतेंद्रीय बल प्राण नहीं है, क्या बोलते क्या बोले ना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय इंद्रिय पर्याप्ति। प्राप्ति। हाँ, हाँ। तो ये जो है ना असनी मनुष्य होते हैं ना, तो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति और इंद्रिय प्राप्ति, तीनों प्राप्ति वो पूरी करते हैं। चौथी प्राप्ति जैसे भी वो सांस लेता है, तो उसके बाद वो छोड़ता नहीं, यानी कि वो अप्राप्ता में ही काल कर जाता है। तो वो चौथी प्राप्ति के अप्राप्ता में ही काल कर जाता है। तो वो लब्धि अप्राप्त होता है, वो कभी प्राप्त होता ही नहीं है। जो मनुष्य की असूचि में पैदा होते हैं, ये जो समुच्चय मनुष्य, ये अप्राप्ता में ही काल करते हैं। और एकेंद्रिय के अंदर 4 प्राप्ति होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वच्छोसास।
और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जो रहते हैं उनमें 5 प्राप्ति होती है। यानी कि बेंद्रिय आगे, यानी कि उनका शरीर भी है और उनका मुंह भी है, 2 इंद्रिय उनको गंगा मिल भी नहीं गई, आ रही क्या? तो अरे उनके बैठो अंदर बैठो आओ। 5 प्राप्ति अरे मिलती आ है। जाओ। और जो अरे बैठो मनुष्य, ना। मनुष्य और गंगा है भी ना नहीं आ रही क्या? नारकी और देवता होती है, उनमें 6 अरे प्राप्ति मैं तो मिलती फिर खुद ही सोच रही थी नहीं आऊं, फिर मैं तो उनके तो ये जो एक इंद्री बेंद्री तेंद्री ये भी अपर किस में आएंगे, करण में या लब्धि में? दीदी आवाज आप नहीं आ म्यूट रही हो, है। कविता जी आप म्यूट हो। लब्धि है पर्याप्त, है ना? दीदी आवाज नहीं आई आपकी। हाँ, जो सिर्फ है ना लब्धि अप्राप्त है ना, समुच्चय मनुष्य है जो कि अप्राप्ता में ही काल करते हैं। बाकी जो पर्याप्त होके काल करते हैं ना, वो करण अपर्याप्त है। जो अप्राप्ता में भी काल कर सकते हैं और प्राप्त होके भी काल कर सकते हैं। लेकिन जो जीव अप्राप्ता ही लेके आता है, जो प्राप्त होता ही नहीं है कभी, तो वो करण अपर्याप्त होता है। ओके, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। जय जिनेन्द्र। और किसी को कुछ पूछना है कैसा? हेलो। हाँ, बस वो हम लोग, ठीक है। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ हाँ। अगली अगली क्लास कब होगी अपनी? अभी ये नेक्स्ट सैटरडे को होगी सा। एवरी नेक्स्ट सैटरडे को सैटरडे, अपनी क्लास रहेगी सा। हर सैटरडे? एवरी सैटरडे रहेगी। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रही हूँ। एवरी जी बोलिए। सैटरडे को क्लास रहेगी। जब ये थोकड़ा पूरा हो जाएगा तो सभी शाखाओं से निवेदन, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपनी शाखाओं में अध्यक्ष स्वयं एग्जाम लेंगे, जिससे उनकी तैयारी हो जाएगी। और अपना ये लक्ष्य है कि अपन नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट थोकड़ा लेके ऐसे 6 महीने में 3 थोकड़े करने के भाव रखते हैं। उसके बाद में अखिल भारतीय श्री जैन रत्न शाविका मंडल के उसमें सानिध्य में, उसके अंडर में एक एग्जाम होगा थोकड़े का। वो फिर शाविका मंडल ऑर्गेनाइज करेगा। और अभी आप प्रिपरेशन के लिए अपनी अपनी शाखा में स्वयं एग्जाम लें और उसका परिणाम स्वयं ही निकालें। उसके लिए हम स्वयं पेपर भेजेंगे आपको। जब ये अपने 6 टुकड़े 3 टुकड़े पूरे हो जाएंगे 6 मंथ में, तब सेंटर से पेपर भेजे जाएंगे और आप लोगों को एग्जाम देना है। और वो पारितोषिक वगैरह सब ऑल इंडिया शाविका मंडल ऑर्गेनाइज करेगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने मंडल में, अपनी शाखाओं में इसकी प्रेरणा करें और सभी शाविकाओं को जोड़ें। तो आप लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। हमारा जिन लोगों के थोकड़े हुए हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनके नहीं हुए हुए हैं उनका नया ज्ञान अर्जन हो जाएगा। तो सभी ध्यान में रख के और जरूर जरूर जुड़े और दूसरों को भी प्रेरणा कराएं ऐसा। संगीता जी आप फरमाएं 2 शब्द शाविका मंडल को। जय जिनेन्द्र सर, एक बात पूछनी, इसकी बुक रेफरेंस कौन सी रहेगी, या आप उसका सिलेबस भेजेंगे? ये वाली बुक सुमन जी, ये वाली रहेगी क्या? 1 मिनट, दिख रही नहीं है ऐसा, 1 सेकंड। कौन सी, ब्लू 25 वाली है बोल क्या? वाली। हाँ ब्लू वाली, ये हाँ हाँ वाली रहेगी हाँ क्या? हाँ 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 सर, हाँ बिल्कुल क्या इसको बिल्कुल। पीडीएफ के थ्रू सबके तरफ रोटेट किया जा सकता है क्या? मैं कोशिश करती हूँ सर इसका। बाकी ये बुक्स अपनी संघ में बहुत सालों से चल रही है, तो अवेलेबल है ऑलमोस्ट सब जगह। अगर आपको कहीं चाहिए तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, हम भिजवाने की रखते हैं सभी सेंटर्स पे। पीडीएफ से नासिक में आपको मिल पेपर्स जाएगी? निकालना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। ये बुक्स अवेलेबल है सब बहुत अच्छी संख्या में अपने पास। नासिक में मिल जाएगी? हाँ हाँ हाँ, नासिक में मिल जाएगी आराम से। 25 बोल की आप सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल की आप बोलेंगे तो मिल जाएगी सर आराम से। आप राहुल जी बाफना को पूछेंगे तो भी वो अवेलेबल करवा देंगे नासिक में। राहुल जी बाफना? हम्म। बिल्कुल सर बिल्कुल। आराधना में, संगीत, आराधना।
मी आरसी आराधना। वाफनाची स्टोरीज है ना, राहुल वाफना जी? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ। संगीता जी से निवेदन, 2 शब्द शाविकाओं को फरमाएं। संगीता जी शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब उनसे मतलब वो लैपटॉप से ज्वाइन है तो वो उनकी वॉइस नहीं हो रही है। एक बार आप चेक कीजिए कर पा रहे हैं क्या। ओके। संगीता जी संगीता जी। अखिल भारतीय शाविका मंडल की अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी बोहरा। उनका कॉल तो आया था अभी मेरे पास में, उनका ही आया था। तो कॉल आया था मेरे पास भी। हम्म वो लैपटॉप के थ्रू हो नहीं रहा है उनसे। ओके सर, ठीक वैसे है और सर, किसी को कुछ डाउट हो या कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हुए हो तो हम तो अभी वापस पूछ कोशिश सकते हैं। कर सकते हैं। हम वापस कोशिश कर सकते हैं, किसी को और भी कुछ डाउट हो तो। भाभी, या जब ये जीव गर्भ में आता है तो कितने समय तक अपर्याप्त रहता है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुख। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त के बाद सारी पर्याप्तता पूर्ण हो जाती है उसमें? हाँ, जिसकी जितनी योग्यता होती है उतनी उतनी पर्याप्तता पूरी हो जाती है। उतनी उतनी वो ले लेते। हाँ। अगले तो सैटरडे को जब क्लास होगा तो रिवीजन होगी या फिर डायरेक्ट अगले बोल शुरू करेंगे फिर? अगला करेंगे सर, अगला करेंगे। आपको मेरा यही निवेदन है, हम्म। आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप नोट करके और कविता जी से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का विषय जो 7 बोल लिए हुए हैं, तो हम्म। उनके लिए अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कविता जी के कॉल नंबर पे पर्सनली कॉल करके आप जरूर पूछ सकते हैं सर। अगले जी, सैटरडे को 8वें बोल से लेकर के शुरू स्टार्ट होगा, करेंगे। और उन जो उस दिन पढ़ाया जाएगा उसी की क्वेरीज उसी दिन क्लियर कर देंगे सर। जी, धन्यवाद। ठीक है एक सर। मिनट, सिर्फ अपर्याप्त में कितनी पर्याप्ति होती है ये बताना था सिर्फ। एकेंद्रिय यदि अपर्याप्त है तो उसमें कितनी पर्याप्ति रहेगी? अपर्याप्त में, केंद्रीय। अपर्याप्त में कितनी पर्याप्त? अमिता जी को पता रहे तो बताओ, अभी मेरे को हाँ, ध्यान में नहीं आ रहा है। अपर्याप्त तो जिसमें जितनी योग्यता है वो पर्याप्ति उसमें नहीं है तो वो अपर्याप्ता। एकेंद्रीय नहीं, में मान तो लो एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय हम्म, जीव है, तो उसमें तो वो 4 पर्याप्ति नहीं होगा चाहिए। था, वो अपर्याप्ता नहीं होगा ना। हाँ, एकेंद्रिय की मतलब एकेंद्रीय प्राप्त करने से पहले ही वो अगर हो जाता है, मरण हो जाता है उसका, तो फिर वो अपर्याप्ता ही है उसमें। तो वो कितनी पर्याप्ति, यानी वो आहार करता है, शरीर कर रहा है, इंद्रिय करता है, हाँ, तो फिर श्वासोश्वास ही आदि करता है या पूरी करता है वो? आधी आधी करता है, वो सांस लेता है उसको चार छोड़ता नहीं। प्राप्ति रहती है ना सर, अच्छा, 4 प्राप्ति तो रहती है कोई ना भी जो भी एकेंद्रिय में। जीव अपर्याप्त है, मान लो पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, हम्म। हाँ, तो वो भी उतनी करेगा क्या? नहीं देखो, जैसे नहीं, पंचेंद्रिय में श्वासोश्वास 6 पूरी हाँ नहीं प्राप्ति हाँ। होती करेगा है। वो। 3 पर्याप्तता के साढ़े बिना तो तीन काल कर ही नहीं सकता जीव। हाँ, हाँ, 3 पर्याप्तता के 3 बिना तो हाँ, काल कर ही नहीं कंपलसरी सकता। करेगा ना? हाँ, श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा वो एक इंद्रिय नहीं जी, होगा। और काल कर एक जाएगा। करेगा, इंद्रिय नहीं छोड़ेगा करेगा, नहीं। और मान लो हाँ, जीव पंचेंद्रिय है, हम्म तो भी वो चार चौथी तो वो पर्याप्ति या तो शुरू करेगा या अंत करेगा, बस इतनी चौथी नहीं, पर्याप्ति में वो हो जाएंगे। पंचेंद्रिय के तो अंदर है या ना। तो सॉरी, पंचेंद्री में भी यही है। है, हाँ, 6 चार प्राप्ति। पर्याप्ति है। नहीं नहीं नहीं, 6। अपर्याप्ता जिनका बोल रहे वो, हाँ, अपर्याप्ता में वो या तो श्वास लेगा या श्वास छोड़ेगा, उतना ही रहता है। 3.5 पर्याप्ति ही रहती है। हाँ, तो किसी में भी 3.5 पर्याप्ति वाला ही अपर्याप्त आएगा ना? नहीं नहीं, किसी सुमन में जी भी मेरी नहीं। बात सुनो। जो जिस जीव में जितनी प्राप्ति होनी चाहिए ना, हाँ, उतनी प्राप्ति वो नहीं, एक प्राप्ति कम करता ना तो अप्राप्त है। जैसे कि मनुष्य में 6 प्राप्ति पूरी होती है, लेकिन वो हाँ, अगर जीव 5 प्राप्ति करता है तो वो अप्राप्त है। एक इंद्रिय में अच्छा। 4 प्राप्ति होती है, तो वो 3 प्राप्ति करता है ना तो वो अप्राप्त है। वो चौथी प्राप्ति पूरी करेगा तो वो प्राप्त है, यानी कि एक प्राप्ति उसको कम हुई ना तो वो अप्राप्त जीव है।
तो सभी वाले एक ही अपर्याप्ति कम रहती है उनमें, जरूरी हाँ नहीं कि वो श्वासोश्वास तक ही पहुंचता है, हाँ आगे भी हाँ पहुंच हाँ, जाएगा वो। जितनी प्राप्ति जिसमें चाहिए उतनी उसने पूर्ण नहीं की। जैसे एक इंद्रिय में 4 होते तो 3 तक वो अप्राप्त है, चौथी मिलते से वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अच्छा। नहीं, चौरेंद्र के अंदर 5 प्राप्ति होती है, तो वो ना 4 प्राप्ति तक अप्राप्त रहेगा, उसके बाद वो प्राप्त हो जाएगा 5वीं मिलते से। भाषा और भाषा मनुष्य के अंदर कम 6 रहेगी। प्राप्ति होती है, तो वो 5वीं प्राप्ति तक अप्राप्त रहेगा, छठी प्राप्ति में वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक। ऐसा ओके। ओके। जिसमें जितनी होनी चाहिए ना उतनी वो पूरी नहीं करता ना, तो वो अप्राप्त है। जितनी पूरी कर लेता है तो वो पर्याप्त है। तो सिर्फ ये एकेंद्रिय के लिए ही है कि वो श्वास छोड़ता है नहीं नहीं, और वो एक इंद्रिय के लिए नहीं है, वो असनी मनुष्य जो मनुष्य की असूचि में पैदा होते हैं, समुच्चय समुच्चय मनुष्य, मनुष्य। वो है ना अप्राप्ता में ही काल करते, वो कभी भी प्राप्त होते ही नहीं है। तो वो श्वास लेते हैं और छोड़ने हाँ के पहले काल कर जाते हैं। हाँ हाँ, वो अप्राप्ता में ही काल कर जाते हैं। नहीं कविता जी, एकेंद्रिय भी अगर अपर्याप्त है तो वो 3.5 पर्याप्ति ही करता है। ऐसा हेलो। हाँ। नहीं, 3 पर्याप्त ही ऐसा होगी ना एक इंद्रिय में। हाँ, तो तो एक इंद्रिय में श्वासोश्वास वो लेता ही साढ़े नहीं है। तीन श्वासोश्वास या होगा ही तो नहीं एक श्वास, इंद्रिय में, वो अपर्याप्त ही रहेगा। हेलो, श्वासोश्वास या तो लेगा या छोड़ेगा, हाँ कुछ एक करेगा। 3 तो वो पूरी करेगा ही। हाँ 3 के हाँ, बिना वही तो ना काल एक, करेगा ही नहीं। हाँ 3 एक के इंद्रिय बिना के तो अंदर। काल करेगा ही नहीं, लेगा चौथी या आधी छोड़ेगा करेगा, फिर इसको छोड़ेगा। 3.5 पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है। जो वही ना, तिर्यंत समुच्चय होते हैं उन वो भी तो अपर्याप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? और यही तो है समुच्चयम, ये जो असनी समुच्चयम, यानी ये असनी मनुष्य ही है समुच्चयम जीव। ये 14 मनुष्य ऐसी वाले और चीज हूँ। तिर्यंत वाले भी होते हैं ना समुच्चय? तिरिंच वाले समुच्चयम नहीं होते हैं। नहीं होते ना? हाँ 101 समुच्चय मनुष्य ना, जो कर्मभूमि मनुष्य के असूचि में जो उत्पन्न होते हैं। हाँ, तिरिंच असन्नी होते हैं, समुच्चयम नहीं होते हैं। सन्नी और असन्नी, मन वाले और बिना मन वाले वो होते हैं। एक ऐसा प्रश्न है कि जब इसको हम याद करेंगे या समझेंगे, तो जब आप क्वेश्चन इसके बनाएंगे तो क्या इसका आधार भी याद करना है कि हर अ, बोल किस आधार से लिया हुआ है? सभी श्राविकाओं से निवेदन है कि नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस अपन रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ भी डाउट आएगा तो वो हम वापस क्लियर कर लेंगे। ठीक हाँ है सर, सर? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वापस रिवाइज और तो हो आप जाए। वापस घर पे रिवीजन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सैटरडे को इसका और एक बार आपको रिवीजन करके आपकी कुछ भी क्वेरीज होगी उसका कंसेप्ट क्लियर करके फिर नेक्स्ट आगे का शुरू करेंगे। और आप लोगों ओके को सर। क्या लगता है कि थोड़ा फास्ट जा रहा है तो वो भी बताइए, ताकि हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। अपन क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ सपोजिंग सर। क्लास कभी मिस कर जाए तो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। ओके जय सर। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अमिता जी, कविता जी, हाँ अब सर। करें सर? हाँ सम, और किसी को सभी कुछ डाउट है? श्राविकाओं ने जिन्होंने ज्वाइन किया है क्लास को। सुमन जी आप म्यूट हो गए। सुमन जी आप म्यूट हो। सुमन जी, सुमन जी। सुमन जी। हम्म, ये 2 मिनट कट बंद करके पूछ लो। टाइम हो गया अब। संगीता जी को पूछ लो, टाइम हो गया। जय शायद जिनेन्द्र, एक सुमन। पूछो क्या? एक क्यूरी थी, हाँ सर। पूछो क्या? हाँ सर पूछिए। वो आपने स्थावर में सब एक इंद्रिय आएंगे और त्रस में बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय आएंगे। हाँ 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 सर। फिर एक वर्ड ऐसा कुछ बोले क्या, तेव का वायु का त्रस में आएगा, ऐसा कुछ बोले क्या क्लास में? हाँ, गति त्रस कहते हैं ठीक सर। उसको। गति त्रस आएगी उनकी, ऐसा? हाँ अच्छा, ठीक है। और ये प्रत्येक वनस्पति काय में आम वगैरह आएगा ना? हाँ
हाँ, जिसमें एक बीज होता है, या अच्छा, एक मतलब एक बीज में एक जीव होता है। फिर ये टोमेटो वगैरह उसमें नहीं आएगा ना? वो भी प्रत्येक में ही आएंगे, क्योंकि उनके भी एक बीज में एक ही जीव की उत्पत्ति होती है। बाकी अच्छा, जैसे, हाँ, जैसे हमें जमीकंद जमीकंद वगैरह है, उनमें वो आना। सब वो सब साधारण वनस्पति में आएंगे। उसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, यानी कि इसमें एक शरीर में एक ही जीव होता है जो प्रत्येक होते हैं, और जो साधारण होते हैं उसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। अच्छा, ओके सर। टोमेटो में दिखते समय बहुबीजी दिखता है ना, उस हिसाब से पूछा। वो बीजी से नहीं मतलब नहीं है, शरीर हाँ से हाँ। मतलब होता है कि एक शरीर में कितने जीव है। यानी कि उस टमाटर के एक जो बीज है उसमें एक ही जीव का शरीर एक ही जीव होता है। जबकि जो जमीकंद होते हैं उनमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। धन्यवाद सर। हाँ सर, फरमाइए, आप क्या कह रहे थे सर? सुमन जी, आप बीच में पूरे पूरे म्यूट हो गए थे। आपने जो कुछ भी बोला किसी को कुछ समझ अच्छा, में नहीं ओके, मैं बोलती हूँ वापस। आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही। मेरा ऐसा निवेदन है कि आज की क्लास में जो पढ़ाया है वो एक बार आप रिवीजन कर लेना। उसके बाद में आपको कोई भी क्वेरी होगी, आपको नेक्स्ट सैटरडे को इस क्लास का वापस थोड़ा रिवाइज करवा दिया जाएगा, और आगे बाद में शुरू करेंगे। तो सभी थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें। कुछ क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, नहीं तो फिर अपन आगे से कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत ही शांति और सहयोग से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास अपना अमूल्य टाइम निकाल के क्लास अटेंड की, उसके लिए धन्यवाद। आपके ज्ञान की रुचि देख कर के हमको बहुत ही खुशी है। इसी तरह आप ज्ञान सीखने में आगे बढ़ें, हर क्लास ज्वाइन करें और सबको प्रेरणा करें। इसी मंगल मनीषा के साथ सभी को जय जिनेन्द्र सर, धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र। जय है। इसकी जय रिकॉर्डिंग जिनेन्द्र, बहुत कहाँ बहुत पे धन्यवाद। मिलेगी?